नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रेट, बिहार टेट इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पूरी वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि परीक्षा में सर्वाधिक पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो 4 से 5 नंबर आपके वीडियो से कवर हो सकते हैं। सभी टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की गई है, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 30 क्वेश्चन में कितने सही होते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कीजिएगा अपना अपना स्कोर, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट अगर वॉच करते हैं, ठीक है, तो आपकी सीडीपी कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। सीडीपी का आपका पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। एक दिन के अंदर आप लोग सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट खत्म कर दीजिए। इस सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट खत्म कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर आपको सीडीपी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें 100 एमसीक्यूज के 2 वीडियोस हैं, 111 यानी 111 एमसीक्यूज का वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। साथ ही 30 एमसीक्यूज के तो कई वीडियो हैं। ये 10वीं वीडियो है। आप अगर इन 10 वीडियो को भी देख लेते हैं तो आपकी सीडीपी पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो सीडीपी की प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग पूरा जो भी प्रैक्टिस सेट है, हर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और जो आपका स्कोर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप जो है सीडीपी का ये 100 एमसीक्यूज का देखते हैं तो कम से कम 8 से 10 नंबर आपके कवर हो सकते हैं। 8 से 10 नंबर कवर हो सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये 100 एमसीक्यूज का वीडियो। 111 यानी ये 111 वाला जो है 111 एमसीक्यूज का भी है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। साथ ही आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से प्लीज बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप लोग अपने सिलेक्शन तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगर आप अनसब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। कोई भी टेट का एग्जाम लगा हो, ठीक, इस बार आपका टेट का एग्जाम 100% निकलेगा, 100% आप पास होंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सीडीपी की ये वीडियो। 30 एमसीक्यूज का है, 30 एमसीक्यूज का है, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है ज्ञान, बी है अनुप्रयोग, सी है बोध और डी है अनुमूल्यन। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अनुमूल्यन, ठीक है। अनुमूल्यन जो है ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ठीक। ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ज्ञान, अनुप्रयोग, बोध ये जो है ये संबंधित हैं, ये तीनों जो है संबंधित हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इससे संबंधित नोट भी मैंने यहां पर रखा है कि ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में विभाजित किया है ब्लूम ने? 6 वर्गों में विभाजित किया है ब्लूम ने, 6 वर्गों में। कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है तीसरा, चौथा है विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। ये जो 6 हैं ये 6 वर्गों में विभाजित किए हैं ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को। तो इनमें से जो अनुमूल्यन है ये संबंधित नहीं होगा, डी ऑप्शन इसलिए आपका राइट होगा। तो आपको ये 6 तो याद होने चाहिए, तभी आप इसे राइट आंसर टिक कर पाएंगे अनुमूल्यन को। देखिए, अनुमूल्यन इसमें नहीं है, तो ठीक है। तो इसे आप लोग अपने नोट में नोट रख रहिए, ठीक है। नोट बॉक्स जो भी आपका नोटबुक है, नोटबुक में अपने नोट रखिए, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नोट कीजिए, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ठीक है, आपको फिर से बताना है कौन सा नहीं है। देखिए, ये जो नहीं वाले प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी देखिए आपसे पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, नोट कीजिए ये नहीं है, ठीक। तो नहीं वाले प्रश्न को आपको बहुत ही सावधानी से करना है, ठीक है। क्योंकि नहीं वाले पर कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान नहीं दिया और जो है उस पर हमने जल्दबाजी में टिक कर दिया, तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो ये भी प्रश्न नहीं है से संबंधित है। और इसमें भी आपसे पूछा गया है कि कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, ठीक। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, बी है संकेतात्मक अवस्था, सी है आंतप्रज्ञ अवस्था और डी है क्रियात्मक अवस्था। तो बताइएगा इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। देखिए, आंतप्रज्ञ अवस्था, आंतप्रज्ञ अवस्था। देखिए, ये जो अवस्था होती है, सोच रहे होंगे ये कौन सी अवस्था है? ये अवस्था जीन पियाजे से संबंधित है, ठीक, जीन पियाजे। अभी मैं बताता हूं इसको, पहले आप ये देखिए नोट में, यहां पर भी एक नोट मैंने रखा है। ये जो नोट है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इस नोट को देखिएगा कि ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा है। कौन कौन से स्तर हैं? नोट कर लीजिए ये जल्दी से।
क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। कौन कौन से हैं? क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। ठीक, ये तीनों जो हैं, ये ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 3 स्तर में बांटा। ये इनके 3 स्तर हैं। और जो ये चौथा ऑप्शन इसमें बीच में था, ये आंतप्रज्ञ अवस्था, ये क्या है? तो देखिए कि जरा आंतप्रज्ञ अवस्था जो है, ये जीन पियाजे द्वारा बताए गए, जीन पियाजे द्वारा, नोट कीजिए, जीन पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी उप अवस्था है। ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि आंतप्रज्ञ अवस्था के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि आंतप्रज्ञ अवस्था क्या है। तो आंतप्रज्ञ अवस्था जीन पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी उप अवस्था है। और बताइए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मैंने आपको बताया है, पहले भी वीडियो में कराया, 100 MCQs की भी वीडियो में मैंने बताया है, 30 MCQs की भी वीडियो में मैंने कई बार इस चीज को रिपीट किया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कब से कब तक होती है, इसका समय कब से कब तक होता है। तो याद रखिएगा, इसका समय जो है 2 से 7 साल होता है। ठीक है, तो देखिए जरा, यहां पर आपका जो इसकी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी उप अवस्था है, तो ये 4 से 7 वर्ष होती है। ठीक, अगर आंतप्रज्ञ अवस्था, ये जो है आंतप्रज्ञ अवस्था की बात करें, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी उप अवस्था है और यह 4 से 7 वर्ष तक होती है, 4 से 7 वर्ष तक होती है। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? पहली तो इंद्रिय जनित है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक है, तीसरी मूर्त है और चौथी क्या है? अमूर्त। ठीक, ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, अगला प्रश्न 3rd, 4th, 5th, इनसे पहले एक मैंने ये स्लाइड रखी है, इस स्लाइड को आप लोग इसी तरीके से तैयार रखिएगा, इसी तरीके से। तो देखिए जरा, पावलाव का कुत्ता दौड़ा, थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा कूदा, कोहलर के चिंपैंजी पर। ठीक है, चिंपैंजी पर। तो देखिए यहां से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। पावलाव ने प्रयोग किया कुत्ते पर, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया बिल्ली पर, स्किनर ने प्रयोग किया चूहे पर और कोहलर ने प्रयोग किया चिंपैंजी पर। अगर चिंपैंजी ना आए ऑप्शन में तो वनमानुष मिलेगा, वनमानुष। ठीक है, और चिंपैंजी का अगर नाम पूछा जाए तो क्या होगा? सुल्तान। तो देखिए यहां से 5 प्रश्न आपके तैयार हुए। अच्छा, अगर एक प्रश्न और देखा जाए कि स्किनर ने चूहे के साथ साथ किस एक और पर प्रयोग किया, तो आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है तो कबूतर याद रखिएगा। ठीक है, स्किनर ने चूहे पर तो किया ही था, कबूतर पर भी प्रयोग किया था, लेकिन चूहे को ज्यादा मान्यता मिली। ठीक, तो पावलाव का कुत्ता दौड़ा, थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा कूदा, कोहलर के चिंपैंजी पर। इसको इसी तरीके से आप याद रखिए, चिंपैंजी का नाम सुल्तान, अगर चिंपैंजी ना हो ऑप्शन में तो वनमानुष, चूहे के साथ साथ स्किनर ने कबूतर पर भी प्रयोग किया था, ज्यादा मान्यता चूहे को मिली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 3rd नंबर, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? ठीक है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो ऑप्शन ए है 25वें संशोधन, बी है 86वें संशोधन, सी है 52वें संशोधन, डी है 42वें संशोधन। तो देखिए, जो 86वां संविधान संशोधन है 2002 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, आप लोग तुरंत अब तक समझ गए होंगे, सेलेक्ट भी कर लिया होगा आप लोगों ने, टिक भी कर दिया होगा, 86 में। ठीक, यानी 86 नंबर, 86 नंबर यानी 86वें नंबर जो है संविधान संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो याद रखिए, कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 4th नंबर, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। बताइए, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होगा? ऑप्शन ए है समस्या की पहचान, बी है आंकड़ा संग्रहण, सी है परिकल्पना का परीक्षण और डी है परिकल्पना का निर्माण। तो भैया एक बात बताइए कि कोई भी समस्या है, जब तक आप उसे पहचानेंगे नहीं, तब तक प्रथम चरण क्या होगा? बताइए। तो सबसे पहले तो आपको उसका प्रथम चरण जो है, समस्या की पहचान ही करनी है कि समस्या है क्या। ठीक है, तो समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा चारों में, ए बी सी डी में, ए ऑप्शन होगा समस्या की पहचान। ठीक, समस्या की पहचान ही समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान। ठीक, तो 4th का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ठीक है, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ए है नैतिक, बी है सामाजिक, सी है आनुवंशिक और डी है शारीरिक। तो देखिए, जब भी वाइगोस्की का नाम आए तुरंत सामाजिक पर ध्यान जाना चाहिए आपका। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस पर? तो सामाजिक पर ज्यादा बल देते हैं, सामाजिक पर। ठीक, अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए
वे वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, ठीक है, वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, नोट कीजिए, वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, ठीक है। वह किससे प्रभावित है, ठीक। तो विभिन्न आयामों को संतुष्ट करने के लिए बात हो रही है, विभिन्न आयामों को संतुष्ट करने के लिए। तो ऑप्शन ए है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, बी है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, सी है, नोट कीजिएगा, सी ऑप्शन है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, और डी है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये जो शिक्षिका है, ये गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित हैं, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित हैं। 6 का राइट आंसर ए ऑप्शन जाएगा। अगला 7th नंबर, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बताइए, बीजों के अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देखते हैं, श्याम पट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बी है बीज की वृद्धि के चित्र बनाना, सी है विस्तृत व्याख्या करना, और डी है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का आकलन करना। इससे अच्छा जो है, इससे ज्यादा पॉजिटिव आंसर कुछ हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा बढ़िया आंसर कुछ हो ही नहीं सकता कि विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का आकलन करना, ये बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, 7th का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है बहुभाषिकता। तो देखिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इस तरह के क्वेश्चन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। राइट आंसर तुरंत निकल आता है इन चारों में। तो देखिएगा जरा, बहुभाषिकता जो है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। बी है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, सी है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, और डी है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो देखिए, बहुभाषिकता की बात कर रहे हैं, बहुभाषिकता की बात कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है बहुभाषिकता। तो 8 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर, किशोर डॉट 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 का अनुभव कर सकते हैं, डॉट 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 का अनुभव कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है, नोट कीजिएगा, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, या फिर दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार, सी ऑप्शन है आत्मसिद्धि के भाव, और डी है जीवन के बारे में पुनरावृत्ति के भाव। तो जो किशोर हैं, ये दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार का भाव का अनुभव कर सकते हैं, दुश्चिंतता और स्वयं के सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। नोट कीजिएगा, यहां पर इससे संबंधित नोट भी है कि किशोर दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार, दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। वह कैसे कर सकते हैं? वह अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, नोट कीजिएगा, रंग रूप, ठीक है, रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के प्रति सदैव व्यग्र रहते हैं, ठीक है। तो इस कारण से दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डॉट 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 होता है। ऑप्शन ए है डिस्ग्राफिया, बी है डिस्थीमिया, सी है डिसकैलकुलिया, और डी है डिसलेक्सिया। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को, ठीक, अभी आप ये सोच रहे होंगे डिस्ग्राफिया होगा, डिस्थीमिया होगा, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। तो देखिए, डिस्ग्राफिया होता है, और डिस्ग्राफिया क्या है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ एक नोट है, यहाँ पर एक नोट है कि डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का विकार होता है। तो याद रखिएगा, ये कोई रोग नहीं होते, ठीक है, ये क्या होते हैं, एक विकार होते हैं, ठीक है, विकार। तो जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में समानता पाया जाता है, इसमें बच्चे के लिखावट, यहाँ पर एक ही मात्रा लगा लीजिएगा, बच्चे के लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है, ठीक है। ये जो डिस्ग्राफिया होता है, ठीक है, ये कोई रोग नहीं है, बल्कि एक प्रकार का विकार होता है। इसमें क्या होता है कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में समानता पाया जाता है, और इसमें बच्चे के लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। तो यहाँ पर शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता क्या हो सकता है। देखिए, डिसकैलकुलिया जो है ये गणित से संबंधित है, डिसलेक्सिया पठन विकार है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें ए ऑप्शन जाएगा, डिसग्राफिया। क्या जाएगा? डिसग्राफिया, ठीक। यानी 10th का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, 10th का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक, डिसग्राफिया। अगला क्वेश्चन 11th नंबर, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ऑप्शन ए है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, बी है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, सी है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, और डी है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते हैं। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, तो नोट कीजिएगा, सबका सही आंसर जो है सभी ने सेलेक्ट भी कर लिया होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने काफी जो है, अगर आपने सी टेट के लिए, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट आपने वॉच की है, 100 MCQs की 2 वीडियो, 111
यानी 111 एमसीक्यूज की और भी अदर 30 एमसीक्यूज की आपने वीडियो सॉल्व की होगी, तो इस तरह के क्वेश्चन आप अब तक आराम से कर लेते होंगे। तो देखिएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात कर रहे हैं तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 नंबर है, ठीक है, 11 नंबर है, सॉरी 11 नंबर है, 11 नंबर। अपने निर्णयों में ये आत्मनिर्भर होते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, सी ऑप्शन होगा 11th का, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ठीक है, ये अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, 12 नंबर नोट कीजिए, 12 नंबर नोट कीजिएगा। एक बच्चा जो डॉट 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 से ग्रस्त है वह सॉ और वॉज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है, नहीं कर सकता। तो देखिएगा किस किस में सॉ, ठीक है, और वॉज, ठीक, और इधर न्यूक्लियर और अनक्लियर, इसमें अंतर नहीं कर पाता, कुल मिलाकर के कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, कंफ्यूजन रहता है। तो एक बच्चा जो डॉट 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 से ग्रसित है, ठीक, तो क्या है उसमें, शब्द जिम्बलिंग विकार, बी है डिसलेक्सिया, सी है डिसलेक्सीमिया और डी है डिस्मॉर्फीमिया। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, अगर वह अंतर नहीं कर पा रहा है न्यूक्लियर में, अनक्लियर में, वॉज लिखा है या शॉ लिखा, ठीक, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका डिसलेक्सिया, क्या जाएगा, डिसलेक्सिया जाएगा, ठीक, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डिसलेक्सिया है उस बच्चे को, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक। अगर वो शब्दों में अंतर नहीं कर पा रहा है कि न्यूक्लियर लिखा है, अनक्लियर लिखा है, ठीक है, इस तरह से अगर उसे परेशानी हो रही है, ठीक है, तो वो उसमें कौन सा विकार है, डिसलेक्सिया है, ठीक, डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 30 नंबर, 30 नंबर है, नोट कीजिए। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, ऑप्शन ए है संवेदनशील बनाना, बी है क्षमता पृथक्करण, सी है अभिभावकों की भागीदारी और डी है पृथक्करण। तो देखिए सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके, पृथक्करण के, सिवाय जो है पृथक्करण के, ठीक है, सभी की आवश्यकता होती है संवेदनशील बनाना, क्षमता पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, लेकिन पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 40 नंबर नोट कीजिएगा। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। एक सशक्त विद्यालय है, ठीक, वो अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, बी है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, सी है स्मृति और डी है अनुशासित स्वभाव। तो देखिए सबसे ज्यादा बढ़ावा देगा वो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, ठीक है, सबसे ज्यादा किसको, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, 14 का राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 15 नंबर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंशिक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन डॉट डॉट डॉट, फिर क्या है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, बी है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सी है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, और डी है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, ठीक, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्बलन, बी ऑप्शन 15वें का राइट आंसर होगा। पशुओं वाला तो देखते ही गलत करिए, ठीक है, अनुपयुक्त ये भी गलत है आपका, कम प्रभावी होता है ये भी गलत है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 60 नंबर है बुद्धि लब्धांक, ठीक है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डॉट डॉट रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है, ठीक, ये जो बुद्धि लब्धांक है सामान्यतः डॉट 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 रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है, ऑप्शन ए है मध्यम, बी है निम्न, सी है पूर्ण और डी है उच्च। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन उच्च, ठीक है, उच्च। क्या भरा जाएगा, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है क्या, समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की, समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, ऑप्शन ए है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, सी है कार्य परिहार अभिविन्यास और डी है नैपुण्यता अभिविन्यास। इस क्वेश्चन का 17 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 18 नंबर, सुमन ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। तो नोट कीजिएगा ये क्वेश्चन सी टेट में कई बार पूछा गया है, सी टेट में आ चुका है। सुमन ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है, ठीक है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है, ठीक है, मिलाकर खाने लगती है।
उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डॉट 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 कर लिया है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डॉट 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 कर लिया। क्या कर लिया है? अनुकूलित कर लिया है, समायोजित कर लिया है, समुचितता या अंगीकार कर लिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुकूलित कर लिया। क्या कर लिया है? अनुकूलित कर लिया। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है? अनुकूलित कर लिया है। बी ए ऑप्शन 18 का राइट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न सी टेट में काफी पूछे जाते हैं, आप लोग तैयार रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है अधिगम निर्योग्यता। अधिगम निर्योग्यता डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता है, बी है एक चर अवस्था है, सी है एक स्थिर अवस्था है और डी है जरूरी नहीं है कि इस कार्य पद्धति की हानि करे। ठीक, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो देखिएगा 19 का राइट आंसर होगा एक चर अवस्था है। 19 जो एक चर अवस्था है, बी ऑप्शन एक चर अवस्था है। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिए 20 नंबर। निम्न में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? ऑप्शन ए है मोर्चा बंदी, बी है निर्धारण, सी है अंतर्दृष्टि और डी है मानसिक प्रारूपता। तो समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अंतर्दृष्टि। क्या होगा? अंतर्दृष्टि जो है ये समस्या समाधान को बाधित नहीं करता। सी ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर है निम्न में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? विकासात्मक विकार, ठीक है, नोट कीजिएगा, विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है पर अभिघातज तनाव, सी बी है आत्मविमोह, सी है प्रमस्तिष्क घात, डी है न्यून अवधान सक्रिय विकास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा पर अभिघातज तनाव। पर अभिघातज तनाव जो है ये एक उदाहरण नहीं है विकासात्मक विकार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए 22 नंबर। इससे पहले इससे संबंधित एक नोट भी है। 22 देखने से पहले इससे संबंधित एक नोट है कि पर अभिघातज तनाव एक चिंता विकार है। क्या है? एक चिंता विकार है। यह भी नोट रखिएगा कि एक चिंता विकार है। पर अभिघातज तनाव क्या है? एक चिंता विकार है जो आघात के बाद विकसित होता है। इस तनाव विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है। ठीक है, जो पर अभिघातज तनाव है, पर अभिघातज तनाव है, ठीक है, एक चिंता विकार है और आघात के बाद विकसित होता है। इसमें क्या होता है? इस तनाव विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है, जो अक्सर दर्दनाक अवस्था तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये नोट आप लोग नोटबुक में रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्न में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? ठीक है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, निष्पत्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, यह तथ्य निम्न में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए है तनाव विलोपन, बी है संज्ञान भावना, सी है संज्ञान प्रतियोगिता और डी है निष्पत्ति चिंतन। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का 22 का राइट आंसर क्या होगा? संज्ञान भावना होगी। बी का 22 का राइट आंसर बी होगा संज्ञान भावना। 22 का राइट आंसर बी ऑप्शन संज्ञान भावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। निम्न में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन ए है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, बी है प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, सी है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना और डी है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। तो इनमें से कौन सा अन्य विकल्पों से, यानी जो चार हैं, चार में से कौन सा ऐसा है जो तीन से भिन्न विकल्पों से संबद्ध नहीं है? तो बताइएगा कौन सा चार में से एक ऐसा है जो तीन से संबद्ध नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 23 का डी ऑप्शन। ठीक है, 23 का सॉरी ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। ठीक, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। ये संबद्ध नहीं है। प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, तो ये तीन तो एक हैं, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना ये जो है इससे संबद्ध नहीं है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं 24 नंबर। प्रवाह पूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन डॉट 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 के साथ संबंधित तत्व है। तो नोट कीजिएगा, प्रवाह पूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन डॉट 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 के साथ संबंधित तत्व है। ऑप्शन ए है प्रतिभा, बी है त्वरण, सी है गुण और डी है अपसारी चिंतन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 24 का डी ऑप्शन अपसारी चिंतन। ठीक है, प्रवाह पूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन अपसारी चिंतन के साथ संबंधित तत्व है। ठीक है, इस अपसारी चिंतन के साथ संबंधित
तत्व है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डॉट 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 से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन ए है समझ, बी है सृजन, सी है स्मरण और डी है विश्लेषण। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, सृजन। सृजन जो है राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, प्रतिभाशील विद्यार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। ठीक, 25 का राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए है याद करना, बी है विचार करना, सी है समानुभूति देना और डी है गतिक प्रक्रमण। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर होगा समानुभूति देना। ठीक है, समानुभूति देना ये जो है कौन सा कौशल है? ये एक ऐसा कौशल है जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ये कौशल समानुभूति देना ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। 26 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है समानुभूति देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आनुवांशिक एवं वातावरण, बी है व्यवहार एवं वातावरण, सी है वातावरण एवं जीव विज्ञान और डी है वातावरण एवं पालन पोषण। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आनुवांशिक एवं वातावरण से संबंधित है। प्रकृति पोषण विवाद आनुवांशिक एवं वातावरण से संबंधित है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए है संवेग, बी है उत्प्रेरणा, सी है पुरस्कार या प्रेरक और डी है आवश्यकता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आवश्यकता। तो नोट रखिएगा, आवश्यकता जो है अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, 27 था 28 होगा। ठीक, 28 था ये, 29 आप देखेंगे। ठीक, 29 नंबर देखते हैं, एक वर्ष तक के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं, एक वर्ष तक के शिशु जो हैं जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ठीक, तो देखिए जब बच्चे इंद्रियों द्वारा सोचते हैं, ठीक है, इंद्रियों से यानी आंख हो गया, कान हो गया, ठीक, इनसे सोचते हैं, ठीक, तो वो कौन सी अवस्था होती है? ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। कौन सी होती है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर जो है इंद्रिय जनित गामक जो होती है ये 0 से 2 साल होती है। पूर्व संक्रियात्मक जो होती है इंद्रिय जनित 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 होती है और अमूर्त जो होती है ये 11 से ऊपर होती है, 11 से ऊपर। ठीक है, समझ गए ना? इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और अमूर्त संक्रियात्मक ये कब से कब तक होती है? 11 वर्ष से ऊपर। तो देखिए इनमें जो राइट आंसर जाएगा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं राइट आंसर इसका क्या होगा, 29 का ए ऑप्शन होगा कि ये जब आंख कान से सोचते हैं, इंद्रियों से सोचते हैं, ठीक है, तो कौन सा स्तर शामिल होता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये जीन पियाजे ने ये 4 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है, उनको आप लोग इसी सीरियल में याद रखिएगा। पहली अवस्था यही है, दूसरी ये है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों अवस्थाएं सीरियल से ही मैंने यहाँ पर नोट रखी है, सीरियल से ही नोट रखी है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो याद रखिएगा 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से ऊपर। ठीक, तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। 30 नंबर नोट कीजिए, 30 नंबर है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय एजेंसी की बात कर रहे हैं कि समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है स्वास्थ्य क्लब। ठीक, आपको ध्यान रखना है, वर्ड समाजीकरण को ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन में जब भी ऑप्शन आप देखेंगे तो समाजीकरण को ध्यान में रखते हुए देखिएगा। समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी होगी स्वास्थ्य क्लब। ऑप्शन ए है, बी है इको क्लब, सी है परिवार और डी है सार्वजनिक। ठीक है, यहाँ पर ना पे इधर से भी मात्रा होगी, ये हटा दीजिए, सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, निष्क्रिय एजेंसी की बात कर रहे हैं, तो ये जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है, ये समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। 30 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक,
तो ये थे आज के 30 MCQs। नोट कीजिएगा, आज के 30 MCQs हैं, CDP के हैं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र के। अगर आपके कितने सही हुए हैं 30 क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जिस किसी ने पूरी प्लेलिस्ट देखी है, उम्मीद है आप लोगों के 30 में आप लोगों के आराम से 28 तो आए हुए होंगे, ठीक है। 28, 27, 26 इस तरीके से, यानी आप 25 प्लस में तो हैं ही हैं, 25 प्लस में तो आराम से आप हैं, ठीक है। और अगर अभी भी नहीं आ रहे हैं, आपके 25 प्लस में नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करते रहिए, ठीक है, मेहनत करिए, आपके जरूर आएंगे, ठीक। आप पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए, एग्जाम में आपके 30 में 30 100% आएंगे। बस आप मेहनत करते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए इसी तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए